Hello students, wish you all a happy Children's Day. You are the future of our nation. So इस आज का जो दिन है, इस दिन पे आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू बाय सम मोटिवेशनल वर्ड्स. तुम सबको कोई बच्चे मेरे को बोलते रहते हैं कि बच्चे भी सोचते रहते हैं अगर हम 12th के बारे में यहाँ जाएंगे कोचिंग करने के लिए, अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे टीचर अच्छे हैं, वहाँ के पढ़ाने का तरीका अच्छा है, कि अगर वहाँ पे हम पढ़ते होते तो हमको अच्छा फैसिलिटी मिलता होगा. बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. खुद का मेहनत ही तुम्हारे जीवन पे रंग लाएगा. तुम्हारा सक्सेस का एक ही फार्मूला है, खुद का मेहनत. खुद अगर मेहनत नहीं करोगे, दुनिया में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि तुमको सक्सेस देगा. मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताने के लिए चाहूँगा. जैसे सबको पता होगा महाभारत के बारे में. महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य थे, इनके 106 स्टूडेंट्स थे, 106 स्टूडेंट्स थे. से जो 106 थे, 100 कौरवों के थे, जैसे दुर्योधन दुशासन हो गए. पांडवों के 5 थे, जैसे हो गया युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उनका खुद का बेटा था अश्वत्थामा. तो ये 106 बच्चे को गुरु द्रोणाचार्य ने एक साथ पढ़ा रहे थे. लेकिन अर्जुन जो थे, अर्जुन का खुद का मेहनत था, इसीलिए वो आगे निकल गए, वो सबसे बड़ा धनुर्धर बन गए. लेकिन बाकी सबका खुद का मेहनत नहीं था, इसीलिए वो पिछड़ गए. तो खुद का अगर मेहनत होगा तब जाके तुम आगे जा पाओगे. और कोई भी टीचर बड़े नहीं होते हैं, तुम लोग ही हमको बड़े बनाते हो. जैसे मान लो अर्जुन, गुरु द्रोण के पास अर्जुन जैसा स्टूडेंट था, इसीलिए गुरु का नाम फेमस हो गया. पहले को किसी को पता नहीं था गुरु द्रोण के बारे में. अर्जुन का जब वो देखे, सब स्किल दिखे, जो अर्जुन इतना बड़ा ग्रेट, मतलब एक बड़ा धनुर्धर है, वो अच्छा फाइट कर लेता है, सब पूछने लगे इनका गुरु कौन है, ना इसका गुरु कौन है, ना द्रोणाचार्य थे. मतलब एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स का अच्छाई के लिए, स्टूडेंट जब नेम फेम उसका जब बढ़ेगा, उसका नाम से ही टीचर का नाम रोशन होता है. मतलब तुम्हारे काम के, तुम जितना मेहनत करोगे टीचर का नाम बढ़ेगा. लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो, नहीं, अगर टीचर मेहनत करेगा, टीचर अगर अच्छे होंगे, हम आगे जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. तुम लोग अगर अच्छा करोगे, हमारा नाम ही ऊपर जाएगा. और एक बात बताऊं, तो जो ये महाभारत का युद्ध था, महाभारत में एक विराट युद्ध का एक वर्णन किया गया है. जो विराट युद्ध में क्या होता था, विराट युद्ध में विराट एक राज्य था. विराट राज्य के ऊपर ने कौरवों ने हमला कर लिया, अचानक हमला कर लिए. कौरव की तरफ से कौन थे, कौरव की तरफ से भीष्म पितामह थे, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था. मतलब उनको कोई हरा भी नहीं सकते, कोई मार नहीं सकता है, जब तक उनके हाथ में धनुष है, और जब तक वो नहीं चाहेंगे मरने के लिए, उनको कोई मार भी नहीं सकता था. और कौन थे, द्रोणाचार्य थे. द्रोणाचार्य तो ये तो गुरु थे, खुद गुरु थे, और उनके हाथ में भी जब तक धनुष है, उनको कोई हरा नहीं सकते थे. कर्ण है, जिसके पास कवच कुंडल था, उनको भी कोई हरा नहीं सकता था, कोई मार नहीं सकता था. ये तीनों किसका शिष्य थे, तीनों, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये तीनों थे गुरु परशुराम का शिष्य थे. मतलब सबसे बड़ा धनुर्धर जिसको हम बोलते हैं गुरु परशुराम, ये उनका तीनों शिष्य थे. और उनके साथ साथ दुर्योधन दुशासन भी थे. ये सब मिलके विराट के ऊपर हमला कर लिए. तो विराट के तरफ से कौन फाइट कर रहे थे, विराट की तरफ से उस टाइम उनका कोई नहीं थे, वो कोई बाहर गए थे, कोई भी नहीं थे. उनके तरफ से अर्जुन ने फाइट किए. तो एक तरफ अकेला अर्जुन है, और एक तरफ से 5 सेनाएं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये सब है, और एक अश्वत्थामा भी है, और एक तरफ कौन है, अकेला अर्जुन है. लेकिन अर्जुन इतना इतना अच्छे फाइट किए, सबको एक बार हरा ली, ये सबको हरा दिए. इसका मतलब यहीं से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है कि सेल्फ स्टडी. अर्जुन के पास खुद का मेहनत था, वो खुद का मेहनत से इतने आगे वो निकल गए, वो खुद का गुरु को भी वो हरा लिए थे. तो कहने का मकसद वो है कि तुम जितना, तुम्हारा खुद का मेहनत ही तुमको आगे लेके जाएगा. कोई टीचर तुमको बस जस्ट गाइड करेगा, टीचर इज हियर टू गाइड यू. तो तुमको खुद को ही मेहनत करने के लिए पड़ेगा. और एक मैं बात बताऊंगा यहाँ पे, घमंड. जिंदगी में अगर तुम्हारा ईगोनेस रहेगा, घमंड रहेगा, तुम आगे नहीं जा पाओगे, जो कि कर्ण के साथ होता था.
कर्ण के पास घमंड था कि ये मैं परशुराम का शिष्य हूँ, इसीलिए मैं इतना बड़ा धनुर्धर का शिष्य हूँ, तो मैं सबसे ग्रेट हूँ। इस घमंड के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाता था, लेकिन अर्जुन के पास वो घमंड नहीं था, इसीलिए वो आगे जाता था। मैं कर्ण को खराब नहीं बोल रहा हूँ, ये भी अच्छा धनुर्धर था, लेकिन इसके पास जो घमंड था, ये घमंड के लिए उतना ऊपर नहीं, मतलब इतना सक्सेस नहीं मिलता था जितना अर्जुन को मिलता था। महाभारत में एकलव्य के बारे में भी वर्णन है। तो एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं थे, ये अकेला खुद वो मेहनत करता था, खुद वो सीखते रहते थे, खुद हाथ में धनुष पकड़ के खुद वो कोशिश करते रहते थे, खुद उनके पास कोई गुरु नहीं थे। अर्जुन के पास तो गुरु थे, कर्ण के पास भी गुरु थे, सबके पास गुरु थे, लेकिन एकलव्य के पास में कोई भी गुरु नहीं थे। लेकिन वो इतना आगे निकल गए, अर्जुन से भी वो आगे निकल गए थे एक टाइम पे, क्योंकि इसके पास खुद का मेहनत था। तो बोलने का वो मकसद है कि तुम अगर खुद मेहनत करोगे, तुम ही मतलब सक्सेस के लिए एक ही फंडा है, सेल्फ स्टडी और खुद का मेहनत। अदरवाइज तुमको और कोई भी चीज़ तुमको हेल्प नहीं कर सकती। और भी एक बात बताऊंगा, डिसिप्लिननेस। तो डिसिप्लिननेस इज़ द ओनली वे ऑफ सक्सेस। डिसिप्लिननेस का मतलब है, मेरा मानना है कि जो काम जिस टाइम पे करना चाहिए उसी काम को उसी टाइम पे करो। जैसे मान लो, मतलब है कि रूटीन पे काम करो, एक प्रॉपर टाइम टेबल के ऊपर काम करो। मेरे को मान लो इतने बजे उठना है, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है। उसको छोड़ के भी मान लो स्कूल पे मान लो जब क्लास चल रहा है, तो तुम्हारा भी क्लास चल रहा है, तो टीचर ने पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा भी काम है, तो हम टीचर को सुनेंगे, टीचर ने क्या बोल रहे हैं उनका हर एक वर्ड को हम सुनना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, उस टाइम तुम आपस में बात करते रहते हो, बदमाशी करते रहते हो। क्यों क्यों करते हो? क्यों तुम सोचते हो कि जो हमारे पास तो ट्यूशन से हमारे अभी अगर नहीं सुनेंगे, बाद में जाके यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन पे हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा तो स्कूल में टाइम तो वेस्ट हुआ। उसके साथ साथ फिर घर में आके उसी जो स्कूल में पढ़े थे, फिर उसको मतलब समझे नहीं थे, फिर आके फिर और एक बार घर में उसको पढ़ने लगे। तो इसीलिए तुम्हारा टाइम का भी वेस्टेज हो गया। नहीं, तुमको क्या करना चाहिए था, स्कूल के जिस टाइम पे क्लास हो रहा है उसको ध्यान से सुनो, तो वहाँ से तुम्हारा तो आधा समझ में आ गया होगा। और घर में आके अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तुमको अगर खेलना है तो जाके प्ले ग्राउंड में खेलो। प्ले ग्राउंड में जब तुम खेलोगे, कहीं तुमको नहीं बोलोगे क्यों तुम चुपचाप होके बैठो, साथ में खेलो, कोई नहीं बोलेंगे। तुमको जो जोश दिखाना है जाके प्ले ग्राउंड में दिखाओ। अगर जिस टाइम पे गाना गा रहे हो उस टाइम पे गाना में फोकस करो। मतलब जिस टाइम जो काम कर रहे हो उसी टाइम पे अगर उसी काम के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट हो गया। तो लास्ट में आज का जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का लाइफ में थोड़ी सी भी अगर चेंजेस आ जाएगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरा हो जाएगा। तो लास्ट में दो बात के लिए और एक बार बोल दूंगा, एक है सेल्फ स्टडी, सेल्फ मेहनत, और है डिसिप्लिननेस। जिस टाइम जिस काम करना है उसी काम टाइम के ऊपर उसी काम के ऊपर अगर फोकस करोगे तो तुमको सक्सेस मिल जाएगा। फाइनली वंस अगेन विश यू ऑल ए हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू।